जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर था तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बगल में एक को ए सीरीज मिलती है, दूसरे को बी, तीसरे को सी और डी, चार सीरीज होती है। उनको लगता है कि जो बगल वाली फ्रेंड बैठी है या लड़का बैठा है उसकी सीरीज बहुत इजी है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन नंबर होता है आपकी सीरीज में, ए सीरीज में, वो दूसरे जो उसकी बी सीरीज होगी वो फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है। जैसे ये तीन सीरीज मैंने लाई, क्वेश्चन नंबर वन आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन नंबर वन ए सीरीज बी सीरीज में नहीं है, या सी सीरीज में नहीं है, या डी सीरीज में नहीं है, ये वैरी होता है। लेकिन क्वेश्चंस जो 30 क्वेश्चंस कल थे वो हर एक पेपर में सिमिलर थे। अब उनकी प्लेसमेंट सिर्फ डिफरेंट है, एक को वो 5वां क्वेश्चन हो सकता है, एक को 10वां, एक को 15वां, या एक को 29वां। यही फर्क हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और आप घबराते हो कि मुझे क्वेश्चन सीरीज बहुत डिफिकल्ट आई है, वैसी कोई बात नहीं होती है, सिमिलर होता है हर एक बच्चे का। ये मैंने कल के बारे में कहा, जनरल इंग्लिश, और हर एक पेपर के बारे में यही चीज़ कही, ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ, आप गड़बड़ ना करो। अब है आज का टॉपिक है जो सोशोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने सोशोलॉजी के दो पार्ट्स है आपके। एक पेपर का नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और दूसरा पेपर का नाम है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे मैंने लेक्चर दिया है, और अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको पहले दो यूनिट्स का, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन और सोशोलॉजी रिलीजन एंड सोसाइटी। अब दो यूनिट है इसमें। सबसे पहला रिलीजन का कंसेप्ट क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है रिलीजन में, और रिलीजन क्या होता है, मैजिक क्या है, साइंस क्या है, और उसके बाद सैक्रेड और प्रोफेन क्या होता है। उसके बाद दूसरा यूनिट जो है उसमें फॉर्म्स ऑफ रिलीजन क्या है, एनिमिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, और टोटमिज्म क्या है। इन तीनों को मैं एलोबरेट करके उसके बाद आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव्स दे दूंगा इन दो यूनिट से निकाल के, ताकि आप कल बहुत अच्छे से पेपर कर पाओ। और कल प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, घबराना मत आप लोग, इजीली कर लेना। ये मत सोचना मेरी सहेली का क्वेश्चन नंबर वन इजी है या उसके इजी क्वेश्चंस है और मेरे डिफिकल्ट है। हर एक का सेम क्वेश्चन पेपर होता है, सिर्फ वेरिएशन होती है नंबरिंग में क्वेश्चंस का। अब है रिलीजन। रिलीजन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है, रिलीजियो से वो निकला है, टू बाइंड और रेस्पेक्ट फॉर सैक्रेड। इसकी जो डेफिनेशन दी, इमाइल दुर्खेम ने कहा, रिलीजन एज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। और रिलीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे रिचुअल सिंबल्स है, बिलीफ है, सिस्टम है, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बंधा होता है, उसी को हम रिलीजन कहते हैं। यह डेफिनेशन क्या होती है, रिलीजन होता क्या है, आप खुद देख लीजिए। चाहे आपका रिलीजन इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, कोई भी, उस रिलीजन में चंद नॉर्म्स होते हैं, चंद रूल्स होते हैं, और चंद सेक्रेट चीज़ें होती हैं जो लोगों को एक दूसरे से बांध के रखते हैं। वी कॉल इट एज ए रिलीजन। और सोशोलॉजिस्ट्स ने रिलीजन को क्या कहा, उन्होंने कहा रिलीजन जो है वो सोशल क्रिएशन है, वो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी सेक्रेट चीज़ हो जिसकी मीनिंग हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और उसी को हम रिलीजन कहते हैं। ये डेफिनेशन है। उसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ रिलीजन क्या है, तीन फंक्शंस है रिलीजन के। नंबर फर्स्ट है सोशल कोहिजन, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। सोशल कंट्रोल, जो डिवियंस होता है, डिवियंट नेचर होता है सोसाइटी में, उसको कंट्रोल करता है। और इमोशनल सपोर्ट देता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। सोशोलॉजिस्ट्स ने भी रिलीजन की डेफिनेशन दी। सोशोलॉजिस्ट्स ने कहा रिलीजन जो है ये ट्रीट होता है सेट ऑफ वैल्यूज़ से। और चंद सोशोलॉजिस्ट्स ने इसको एग्जामिन किया कल्चरल, सोसाइटी और क्लास रिलेशनशिप का, जो इम्पैक्ट करता है आपके इंडिविजुअलिज्म पे या आपके सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका मैजिक, रिलीजन और साइंस। इसको रिलेट किया है फ्रेजर ने, सर जेम्स फ्रेजर, जो 1854 में पैदा हुए और उनकी डेथ 1941 में। स्कॉटिश एंथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी, गोल्डन बो, और उसमें उन्होंने मैजिक, रिलीजन और साइंस को इंटरलेट किया है। और मैजिक को उन्होंने डिफाइन भी किया है, किस बेस पे। ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स, जो एक ट्राइब्स रहते हैं, उनका रिलीजन क्या है, वो प्रिमिटिव है, और उनसे कौन कौन से सेट ऑफ नॉर्म्स जो रिलेटेड है, उसको उन्होंने डिफाइन किया। तो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलीजन दी। उन्होंने क्या किया, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है मैजिक, मीन्स मैजिक पहले आया गया, फिर आ गया आपका रिलीजन, उसके बाद साइंस आ गया। और उन्होंने क्या उस बुक में, गोल्डन बो में, क्या कहा कि मैजिक किसको कहते हैं, मैजिक कहते हैं अगर कोई चीज़ हम कंट्रोल करेंगे चंद वर्ड्स से, उसको हम मैजिक कहेंगे। रिलीजन नेचर में ही एक्सप्लोर किया गया है, और वो कॉपरेशन से रिलेटेड है। और साइंस क्या है, रैशनल अंडरस्टैंडिंग है नेचर की, उसको हम साइंस कहते हैं।
मैलिनोस्की ने डिफ़ाइन किया साइंस को, मैजिक को, रिलीजन को ऐसे वर्ड्स में। उन्होंने साइंस को कहा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रैशनल अंडरस्टैंडिंग करता है, एम्पिरिकल चीज़ों को या अंडरस्टैंड कराता है, उसको साइंस कहते हैं। मैजिक जो है ये सुपरनेचुरल पावर है, चंद वर्ड्स या एक्ट्स के ज़रिए हम जिसको मतलब सिंपल वे में हम फूक फाक कहते हैं। कोई दुआ पढ़ लेते हैं या कुछ मैजिकल वर्ड्स बोल देते हैं, उससे कोई चीज़ होती है, उसको मैजिक कहते हैं। रिलीजन जो है वो बेस्ड है, किसके बेस पे है? बिलीफ है, एक ट्रस्ट है, और सुपर नेचुरल प्रेयर्स हम करते हैं, उसको हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन और मैजिक में अब डिफरेंसेस क्या है? रिलीजन जो है ये सेट ऑफ बिलीव्स है, जैसे लाइफ कैसे होती है, डेथ कैसे होती है, और स्पिरिचुअली रिलेशनशिप क्या है सोल्स से, डाइटीज से, इसको रिलीजन कहते हैं। मैजिक जो है ये क्या करता है? ये हम कोई चीज़ क्योर करने के लिए, इलनेस हो या चाहे हम कहेंगे कि यार रेन आनी चाहिए, या सेफ्टी के लिए, लॉन्ग जर्नी के लिए, उसको हम मैजिक कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो ये स्लाइड दी है इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन जितने भी वर्ल्ड में हैं उनको डिफाइन किया है। सबसे पहले है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म होता है एक ही गॉड की हम वर्शिप कहेंगे, वी कॉल इट एज ए मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब होता है बहुत से गॉड्स को हम पूजा करते हैं, बाकी चीज़ें जैसे हिंदुइज्म में है उसको कहेंगे पॉलीथिज्म। और इस्लाम जो रिलीजन है वो मोनोथिज्म रिलीजन है, और हिंदुइज्म जो है वो पॉलीथिज्म है। एथीज़म क्या कहते हैं? जहाँ पर कोई भी किसी को हम बिलीव नहीं करते हैं, कोई डाइट्रीज नहीं होती है, जैसे गॉड और गॉडेसेस नहीं होते, उसको एथीज़म कहते हैं। नेचुरलिज्म का मीनिंग जो है वो हम जो नेचर की इबादत करते हैं, और एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू द नेचर, उसको हम नेचुरलिज्म कहते हैं। एनिमिज्म का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट्स की इबादत करना, उसको एनिमिज्म कहते हैं। टोटनिज्म जो है उसमें क्या कहते हैं? हम नेचुरल बीइंग को कनेक्ट करते हैं, उसको हम टोटनिज्म कहते हैं। एनिमे एनिमेटिज्म किसको कहते हैं? ये एक ऐसा बिलीव है जो कॉमन इम्पर्सनल पावर से आता है, जिसको आर मेरिट ने दे दिया है ये कंसेप्ट। और एक कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, सैक्रेड एंड प्रोफेन किसको कहते हैं? सैक्रेड कहते हैं होली चीज़ों को, जो पायस होंगी उनको हम कहते हैं सैक्रेड। और प्रोफेन को किसको कहते हैं? जो एवरीथिंग, कोई भी सिंबल हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी चीज़ हो जो स्पेशल ना हो हमारे लिए, उसको हम प्रोफेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्राइब्स में एक प्लांट होता है या एक एनिमल होता है, उसको हम सैक्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में तुलसी का पेड़ है, बंदर को हम नहीं मार सकते, सांप को नहीं छू सकते हैं, ये सब हिंदुइज्म में सैक्रेड है। और प्रोफेन कौन सी चीज़ें हैं? नॉर्मल। अब हेडिंग है आपकी एनिमिज्म। एनिमिज्म जो है ये लेटिन वर्ड है, एनिमा से है। एनिमा का मतलब होता है लाइफ से, स्पिरिट से। ये सबसे पहले एडवर्ड टेलर ने दे दिया है। उन्होंने क्या कहा? डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट उन्होंने कहा है। और टेलर के मुताबिक जो एनिमिज्म है ये एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है। कौन सा रिलीजन है? जहाँ पर स्पिरिट्स होते हैं और सोल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में या अदर चीज़ों में। और जब इंसान की डेथ होती है तो सोल निकल जाता है, लेकिन बॉडी बुरीड होती है मिट्टी के अंदर, उसको उन्होंने कहा कि ये एनिमिज्म है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक डिफरेंस निकाली लिविंग बॉडी और डेड में, इसी के मुताबिक कि लिविंग बॉडी का जो सोल होता है और डेड जो चीज़ होती है उसमें सोल नहीं होता है। और उन्होंने और एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा ह्यूमन बींग्स में ड्रीम्स और विजन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इंसानों को पता चलती है। उन्होंने एक एग्जांपल ली, जुलू इन साउदर्न अफ्रीका में एक ग्रुप ऑफ पीपल है, या एक ट्राइब कहेंगे या एक कम्युनिटी कहेंगे। उन्होंने क्या कहा कि जुल्लू के जो एंसेस्टर्स होते थे वो उनके ड्रीम्स में आते थे, और उनको पहले ही खदशा बोलते थे कि आफत आने वाली है, या कोई डिज़ास्टर आने वाला है, या मुसीबत आने वाली है। जैसे कश्मीरी में क्या होता है कि कोई कहता है कि मैंने बुरा सपना देखा, मुझे आ गया कि परदादा जो मरा हुआ है वो मेरे सपनों में आया, उन्होंने मुझे कहा कि ये होने वाला है, ये होने वाला। उसी तरह इसने एनिमिज्म रिलीजन का मतलब ये ओरिजिन किया है। और उन्होंने कहा कि सोल्स जो होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, और बाकी चीज़ों में नहीं होता है ये सब। और उन्होंने उसके अलावा नेचुरलिज्म की भी बात की। और नेचुरलिज्म अलग से क्या होता है? बिलीफ इन नेचर। और ये चीज़ कि हर एक चीज़ नेचर से ही आता है, और हर एक चीज़ को फिर वापस नेचर में ही जाना होता है। नेचुरलिज्म जो कंसेप्ट दिया है वो W.C. हॉकिंग ने दे दिया है। उन्होंने क्या कहा? ये एक टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स है
जो हर एक चीज़ नेचर से ही रिलेटेड है, नेचर एज द होल ऑफ रियलिटी है, और ये फिलॉसफी है सुपर नेचुरल और अदर वर्ल्डली बॉडीज़ से रिलेटेड है। और हर एक चीज़ जो नेचर से आता है उस चीज़ को वापस नेचर में जाना होता है, इसको कहते हैं नेचुरलिज्म। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने इससे पहले भी एलाबोरेट किया थोड़ा, लेकिन वो सैक्रेड और प्रोफेन। और ये जो सैक्रेड और प्रोफेन होता है, ये इमेल दुर्खेम ने किया है, स्टडी किया है। और उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स ट्राइब में इन चीज़ों को देखा है। उन्होंने क्या कहा कि जो सैक्रेड होता है वो सोशल कम्युनिटी में होता है, और जो प्रोफेन होता है वो पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों को रिलेट करते हैं। और इसने और एक चीज़ कही कि रिचुअल्स जो होते हैं वो इर्द गिर्द होते हैं इंसानों के, और उन्हीं में फिर डिफ्रेंसिएशंस होती है सैक्रेड और प्रोफेन की। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स पे क्या कहा कि उनका एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल होगा, उसको वो सैक्रेड मानते हैं, उसको टर्म यूज़ की उन्होंने टोटम। और टोटमिज्म का कंसेप्ट भी वही से निकला है। फिर उन्होंने क्या कहा, गॉड एंड सोसाइटी जो है वो रिलेटेड है, और दोनों चीज़ें ये सुपीरियर है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल और जो गॉड है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इनके चंद रूल्स है। यही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जिन्स की स्टडी की है, और टोटम का यही कंसेप्ट है इसमें। अब मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया कि 40 ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, तो ये 40 ऑब्जेक्टिव्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, रिलीजन किस वर्ड से डिराइव किया है। मैंने पहले ही कहा कि वो लैटिन वर्ड है, इसका आंसर आएगा डी पार्ट। रिलीजियस की मीनिंग क्या है, टू ब्लाइंड और टू रेस्पेक्ट सैक्रेड थिंग्स, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रिलीजन को डिफाइन सेट ऑफ बिलीव्स से हम करते हैं, ये किसने कहा, तो ये इमेल दुर्खेम ने कहा, इसका आंसर आएगा डी पार्ट। हु डेवलप्ड द सोशल इवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, ये मैंने पहले ही कहा, फ्रेजर ने दे दिया, आंसर आएगा सी पार्ट। रिलीजन इज फंक्शनल टू सोशल कोहिजन भी रिलीजन रखता है, सोशल कंट्रोल भी करता है, और इमोशनल सपोर्ट का आंसर आएगा ऑल द अबव। सुपर नेचुरल पावर जो होता है वर्ड्स में, उसको हम मैजिक कहते हैं। रैशनल अंडरस्टैंडिंग जो होती है नेचर की, उसको हम साइंस कहते हैं। गोल्डन बो जो रिटन दी है, वो बुक उसने दी है, फ्रेजर ने, इसका आंसर आएगा सी पार्ट। वर्शिप अगर हम एक सिंगल गॉड की कहते हैं, उसको मोनोथिज्म कहते हैं। एथीज़म का मतलब होता है जहां पर कोई गॉड गॉडेस नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ए, नो डाइटीज। डॉक्ट्रिन ऑफ सोल्स जो दिया है वो टेलर ने दे दिया। बिलीफ इन नेचर को हम नेचुरलिज्म कहते हैं। सैक्रेड थिंग्स को हम सिंबॉलिक वैल्यू से रिलेट करते हैं। प्रोफिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोफिन किसको कहते हैं, नॉर्मल, नो सिग्निफिकेंट और ऑर्डिनरी चीज को हम प्रोफेन कहते हैं। ऑल द अबव आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एनिमिज्म कहते हैं स्पिरिट को, ए पार्ट आंसर आएगा। और 16 क्वेश्चन नंबर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, ये कंसेप्ट टेलर ने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सैक्रेड और प्रोफेन, ये वर्क है इमेल दुर्खेम की, बी पार्ट आंसर। सैक्रेड एनकम्पासेस सोशल कम्युनिटी को कहते हैं, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, टोटम किसको कहते हैं, टोटम जो है प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बी पार्ट। टोटमिज्म कहाँ से लाया गया, ये ऑस्ट्रेलियन एबॉर्जन से लिया गया, आंसर सी पार्ट। 21 क्वेश्चन जो एनिमिज्म की थ्योरी दी वो आर मैरेट ने दे दी थी। और जो बुक 22nd क्वेश्चन, जो बुक प्रिमिटिव कल्चर पे लिखी गई है वो टेलर ने लिखी। उसके बाद बिलीफ इन मैजिकल फिटिशेस, उसको फिटिशिज्म कहते हैं। उसके बाद 24th क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इज टर्म्स रिचुअल, उसको रिचुअल। 25 जो है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है, बिलीफ, आंसर आएगा बी पार्ट। मोस्ट ऑफ द सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ रिलीजन आर, उसको हिस्टोरिकल कहेंगे। 27 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन जो बुक दी है वो इमेल दुर्खेम ने दी, डी आंसर। मैजिक साइंस और रिलीजन जो दिया है वो मेलिना साउकी ने दिया है, 28th। 29th क्वेश्चन नंबर, टू टाइप्स ऑफ मैजिक का आंसर है ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है, विच क्राफ्ट किसको कहते हैं, वो ब्लैक मैजिक को कहते हैं, बी पार्ट आंसर। मैजिशियंस जो किसी सोसाइटी में अच्छाई करने के लिए कोई भी काम करते हैं उसको हम वाइट मैजिक कहेंगे, इसका आंसर आएगा बी पार्ट। और 32 क्वेश्चन नंबर, रिलीजन इज द ओपम ऑफ द पीपल, ये कार्ल मार्क्स ने दिया। क्वेश्चन नंबर 33, who argued that religion arose from the early humans attempted to control nature through magic, ये जेम्स फ्रेज की डेफिनेशन है। उसके बाद 34th क्वेश्चन, religious traditions
टीचेस द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोनी इन द फैमिली कम्युनिटी एंड स्टेट, ये मैक्स वेबर ने दी दिया। द एंटोगोनिज्म प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अनर, उसको कन्फ्यूशनिज्म कहते हैं। 36 हु postulated religion begin as early human responded forces like sun moon tides wind, ये मैक्स मुलर ने दे दिया, आंसर आएगा डी पार्ट। फाउंडिंग 37 क्वेश्चन, फाउंडिंग ऑफ द मॉडर्न फील्ड ऑफ रिलीजन स्टडीज़, ये मैक्स मुलर का कंसेप्ट है, डी पार्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स टू बी द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये भी मैक्स मुलर ने ही दिया, डी पार्ट आंसर आएगा। 39 व्हाट इज़ कॉमन टू मैजिक रिलीजन एंड साइंस, इस तीनों का कॉमन है ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द अननोन, बी पार्ट आंसर आएगा। और 40th क्वेश्चन, हु बिलीव्ड दैट रिलीजन developed as a way for man to deal with the struggle of social class, ये कार्ल मार्क्स का है, आंसर आएगा बी।